Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing about the quorum for general meeting which is covered under section 103 of Companies Act 2013. First of all, what is a quorum? Quorum means minimum number of members personally present to convey a general meeting. That means जो minimum number of attendance required है, minimum number of members कितने होने required हैं एक general meeting को valid convey करवाने के लिए. Section 103 subsection 2 is about the quorum if not present in a particular general meeting for half an hour. Suppose आपकी 11 o'clock की एक EGM या AGM जो भी थी, कोई भी आपकी जनरल मीटिंग थी 11 o'clock की. अब 11:30 तक आपकी कोरम प्रेजेंट नहीं हुई, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड थे वो प्रेजेंट नहीं हुए. उस केस में क्या होगा? अगर वो मीटिंग एक रिक्विजिशन EGM थी विच वॉज कन्वे बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4, तो अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 के अंडर अगर रिक्विजिशनिस्ट ने खुद से वो मीटिंग को कॉल की थी तो उस केस में और कोरम प्रेजेंट नहीं हुई, उस केस में वो जो EGM रहेगी वो डिसॉल्व हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी. लेकिन अगर कोई और केस हो जनरल मीटिंग का, यानी कि या तो आपकी वो एनुअल जनरल मीटिंग हो या आपकी एक ऐसी EGM हो विच वॉज कन्वेन्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद से कॉल की थी, सुओ मोटो कॉल की थी अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 1, या फिर वो मीटिंग कॉल की गई थी ऑन द रिसीट ऑफ रिक्विजिशन. ये जो मीटिंग्स की सिचुएशंस है ऑफ कॉलिंग विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 100 subsection 1, 2, 3 and 4, this we have all covered in the video on the topic of extraordinary general meeting. If you have not seen it yet, you can find the link in the description box. Here in a nutshell, let me briefly explain you about the meetings by requisition. EGM जो होती है वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से कॉल करते हैं अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 फॉर एनी रीजन जिसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग की रिक्वायर्ड होती है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से कॉल कर लेते हैं. अदरवाइज अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 शेयर होल्डर्स चाहें तो किसी भी रीजन की वजह से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो EGM को कॉल करें. लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं EGM कॉल करने के लिए, और उस केस में अगर जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने आपको रिक्वेस्ट दी थी यानी रिक्वेजिशन दी थी वो खुद से मीटिंग को कॉल करते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4. तो 100 सबसेक्शन 4 के अंदर अगर मीटिंग कॉल की जाती है और उसमें कोरम प्रेजेंट ही नहीं होती है तो वो मीटिंग तो कैंसिल हो जाएगी. उसके अलावा अगर एनुअल जनरल मीटिंग थी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई हुई थी वो मीटिंग थी, या फिर आपने जो शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेजिशन दी थी, उस पे मीटिंग को कॉल किया गया था, अगर कोई एक ऐसी मीटिंग थी और उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो उस जनरल मीटिंग को अडजर्न कर दिया जाएगा. किस दिन के लिए? टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम, प्लेस और टू सच अदर डे एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो नेक्स्ट वीक में सेम डे, सपोज वेंसडे को मीटिंग है तो नेक्स्ट वेंसडे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे ही मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाएगा. क्या किसी और जगह पे मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं? करवा सकते हैं. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कोई और जगह तो मीटिंग फिर वहां पे कंडक्ट करवाई जाएगी. नोटिस ऑफ अर्जेंट मीटिंग. अब जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है यानी कि अर्जेंट मीटिंग होने वाली है, या तो जहां पर डिसाइडेड है वहां पर या फिर कोई डे, टाइम और प्लेस चेंज किया जा रहा है, दोनों ही केसेस में कंपनी को एटलीस्ट 3 days का नोटिस देना होगा टू दी मेंबर्स, इधर इंडिविजुअली या फिर पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश एंड वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated. Now subsection 3 says that कि अगर मान लीजिए अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होती है फॉर हाफ एन आवर, तब क्या होगा? तब जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं एटलीस्ट 2 होने चाहिए जितने भी प्रेजेंट हैं, अदरवाइज मतलब 5 रिक्वायर्ड थे, 4 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, उन्हीं को हम कोरम मान लेंगे, लेकिन कम से कम 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए. There are some other rules for the quorum. First, as per section 112 of Companies Act 2013, अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नर है किसी भी स्टेट का और उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में मतलब एज अ गवर्नमेंट उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है, दैट मीन्स तो वो
जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो खुद से नहीं जाएंगे किसी की मीटिंग को अटेंड करने। उस केस में वो अपना एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसको भेजते हैं टू अटेंड द मीटिंग। और इन दैट केस such a representative has all the rights and power that a member personally present would have. That means उसके पास सारे पावर्स होंगे, सारे राइट्स होंगे जो एक मेंबर को होंगे। लेकिन अगर वो पर्सन जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए तभी वो कोरम में काउंट होगा। अगर उस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ने अपना कोई प्रॉक्सी भेज दिया तो वो कोरम में काउंट नहीं होगा। और ये जो शेयर्स हैं वो ऑफिशियल कैपेसिटी में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर है वो किसी स्टेट के, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी भी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तब वो अगर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं उस केस में वो कोरम में वो पर्सन काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तभी वो कोरम में काउंट होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 113। इट इज अबाउट द बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी की शेयर होल्डर है तो बॉडी कॉर्पोरेट तो खुद नहीं जाएगी किसी भी कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है और फिर वो पर्सन जाता है मीटिंग को अटेंड करने और वो मेंबर वो पर्सन कोरम में काउंट किया जाएगा अगर वो पर्सनली प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर वो पर्सन अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करके उसको भेजता है तो वो कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर मीटिंग में अगर सपोज कोई एक पर्सन दो कैपेसिटी में मीटिंग को अटेंड करता है तो वो दोनों में ही काउंट किया जाएगा। इफ अ पर्टिकुलर मेंबर इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कैपेसिटीज देन ही शैल बी काउंटेड इन द कोरम इन बोथ सच कैपेसिटी। इसके इस पॉइंट के रिगार्डिंग वी हैव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास 4 कंपनीज हैं, सपोज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड, और ये चारों कंपनीज मेंबर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं PQR लिमिटेड के। अब मान लीजिए ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड ने एक ही पर्सन को यानी कि मिस्टर जी एक कोई पर्सन है उनको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया है टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ PQR लिमिटेड। ए बी सी डी के चारों के ही अगर एक ही पर्सन सपोज रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं मिस्टर जी और वो जाके PQR लिमिटेड को मीटिंग अटेंड करते हैं, जनरल मीटिंग होती है और वो अटेंड करते हैं। PQR लिमिटेड में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 1000 या उससे कम है। तो अब इस मीटिंग के लिए PQR लिमिटेड की जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए जो कोरम रिक्वायर्ड है वो है 5 मेंबर्स की, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया 1000 से कम होंगे या 1000 होंगे तो कम से कम 5 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं। अब जी इज हिमसेल्फ अ मेंबर ऑफ PQR, दैट मीन्स PQR की जो शेयर होल्डर है उसमें जो जी है वो खुद भी एक शेयर होल्डर है, तो वो खुद की कैपेसिटी में भी जाता है मीटिंग अटेंड करने और ABCD लिमिटेड के एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में भी वो जाता है मीटिंग अटेंड करने। तो Now in the general meeting of PQR Limited, Z is sitting alone. वो अकेला उस मीटिंग में पहुंचता है अपनी कैपेसिटी में भी और उन चारों कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में भी। तो विल Z बी काउंटेड एज 5? क्या ये 5 मेंबर्स के फॉर्म में काउंट किया जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि जितने भी मेंबर्स जैसा कि अभी मैंने पीछे वाले पॉइंट में डिस्कस किया कि कोई भी पर्सन अगर वो 2 डिफरेंट कैपेसिटीज में जा रहा है तब उसको हम वहां पे दोनों ही कैपेसिटी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ABCD 4 ये कैपेसिटी प्लस वो खुद क्योंकि एक मेंबर है तो ही विल बी काउंटेड एज 5। क्या कोरम प्रेजेंट हुई इस केस में? आंसर इज नो। क्यों नहीं हुई? नाउ अब सपोज मान लेते हैं कोई मिस्टर वाई हैं, वो भी एक मेंबर हैं PQR लिमिटेड के और वो भी प्रेजेंट हैं उस जनरल मीटिंग में, तब क्या कोरम प्रेजेंट होगी? आंसर इज यस। क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि कम से कम 2 लोग रिक्वायर्ड हैं फॉर कंडक्टिंग जनरल मीटिंग, मतलब कोरम के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल तो रिक्वायर्ड हैं। 1 इंडिविजुअल अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। Now, as we have discussed कि if articles of association provides for a larger number as quorum,
तब उस केस में क्या होगा, अब क्योंकि हमने देखा प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, पब्लिक कंपनी के केस में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे उस डेट ऑफ मीटिंग में उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन केस अगर आपके आर्टिकल्स एक लार्जर नंबर उसमें मेंशन किया गया है कि अगर सपोज किसी कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है कि कम से कम 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर कोरम, तब क्या होगा, अब कोई उनकी जनरल मीटिंग हुई, इक्विटी शेयर होल्डर्स आए उस मीटिंग में नंबर 5, मतलब 5 इक्विटी शेयर होल्डर्स आए, 5 प्रॉक्सीज आए, 7 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आए, मिस्टर वाई एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो आए यानी कि 1%, मिस्टर जी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 कंपनीज वो आए यानी कि 3, डिबेंचर होल्डर्स 5 आए, डिपॉजिटर्स 3 आए। इस केस में क्या कोरम प्रेजेंट हुई, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए हमारे 5, अब प्रॉक्सी जो है वो काउंट नहीं होते हैं कोरम में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर उनका वोटिंग राइट नहीं है वो भी काउंट नहीं होंगे कोरम में, मिस्टर वाई जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो काउंट होंगे यानी कि 5 + 1 6, मिस्टर जी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 कंपनीज तो वो 3 की कैपेसिटी में काउंट होंगे, 6 + 3 9, डिबेंचर होल्डर्स काउंट नहीं होंगे, डिपॉजिटर्स काउंट नहीं होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे प्रेजेंट हुए 9। अब अगर आर्टिकल्स लार्जर नंबर के लिए प्रोवाइड नहीं करते तो इस केस में तो यहाँ पे कोरम प्रेजेंट थी, अब क्योंकि आर्टिकल्स ने मेंशन कर दिया कि 10 मेंबर्स कम से कम रिक्वायर्ड हैं तो इस केस में यहाँ पे कोरम प्रेजेंट नहीं होगी। Thank you so much. I hope everything is clear. And if you have any doubts, feel free to write them in the comment section. Also, let me know which topic you would like a video on. I will try to make a video on that topic. Thank you.